अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। फोटोशॉप की इस वीडियो में हम बात करेंगे या हम सीखेंगे लेयर टाइप्स के बारे में। फोटोशॉप के अंदर हमारे पास लेयर की 4 टाइप्स हैं। तो सबसे जो पहली टाइप होती है हमारे पास वो है रास्टराइज। तमाम टाइप्स के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि तमाम जो आपको टाइप्स हैं ये अच्छे से समझ आ जाएँ। तो जो पहली टाइप है मैंने आपको बोला कि वो रास्टराइज है, आप इसको रास्टर लेयर भी बोल सकते हैं। अब इसमें आप ये कब आप यूज़ करोगे, अगर आप कोई भी काम डायरेक्ट अपने पिक्सेल्स के ऊपर करना चाह रहे हो तो उस वक़्त आप रास्टराइज लेयर के ऊपर काम करोगे। जैसा कि अगर मैं अपनी पिक्चर को डेल करना चाह रहा हूँ, इसमें मैं किसी पार्ट को डेल करना चाह रहा हूँ, इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने डेल की प्रेस किया तो ये हमारे पास परमानेंटली वो पार्ट डेल हो गया और ये डायरेक्ट पिक्सल के ऊपर हो रहा है और इसको मैं वापस नहीं लेके आ सकता। अभी तो कंट्रोल ज़ी करके वापस ले आऊँगा, लेकिन जब मैंने इस फाइल को सेव कर लिया उसके बाद मैं इसको वापस नहीं लेके आ सकता। तो क्या होगा कि अगर मैं इसके पिक्सेल्स को यहाँ पे इस पार्ट को मैं डेल करूँगा तो ये इसके पिक्सल डिलीट हो गए, तो ये परमानेंटली डिलीट हो गए। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। आप जो भी काम करते हो वो आप डायरेक्ट पिक्सेल्स के ऊपर करते हो और वो परमानेंटली आपके पिक्सेल्स के ऊपर अप्लाई होता है। अच्छा, मैं इसके ये कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करके डिसेलेक्ट किया। मैं इसके कॉपी करता हूँ कंट्रोल जे और इसका हम नाम रख लेते हैं जी रास्टर। और इसको हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं। ये रास्टर लेयर है। अभी हमने देखा कि भाई हमने इसके पिक्सेल्स को डेल किया। अब मैं ब्रश अप्लाई करता हूँ, ब्रश टूल लिया, हमारे पास फोरग्राउंड ब्लैक कलर है, मैं पेंट करता हूँ और ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये डायरेक्ट इसके पिक्सेल्स के ऊपर हो रहा है। अब देखें ये इतना पेंट हो गया। अब इसके आधे हिस्से के ऊपर हमारे पास ये ब्लैक पेंट है और आधे पार्ट के ऊपर हमारे पास इसके पिक्सल आपको नज़र आ रहे हैं और ये परमानेंटली इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको डेल नहीं कर सकता। ये जो पार्ट ब्लैक है इसको मैं चाहूँ तो ब्लैक रिमूव नहीं कर सकता। जैसा कि अगर मैं इरेजर टूल लूँ यहाँ पे और मैं इस ब्लैक के ऊपर अप्लाई करता हूँ, लेकिन अब देखें कि ये ब्लैक इसको परमानेंटली डेल कर रहा है, हमारे पिक्सल्स को डेल कर रहा है और नीचे से हमारे पास वही नॉर्मल लेयर होती है ब्लॉक्स वाली, वो हमारे पास आ गई। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट आपके पिक्सेल्स के ऊपर काम करता है। मैं कंट्रोल जी करके वापस लेके आता हूँ इसको, कंट्रोल जी करते हैं, फिर कंट्रोल जी। अब हमारे पास ये लेयर वापस आ गई। अब अगर मैं इरेजर टूल को यहाँ पे यूज़ करूँगा तो अब देखें ये डायरेक्ट हमारे पिक्सेल्स को डेल कर रहा है। तो कंट्रोल जी करें। अब मैं इसको रिसाइज करके एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अभी हमने देखा कि हमारे पिक्सल डेल होते हैं। अगर मैं इसको रिसाइज करूँ, बल्कि मैं इसका एक कॉपी ले लेता हूँ पहले ताकि हमारे पास ओरिजिनल लेयर महफूज रहे। कंट्रोल जे, रास्टर लेयर की कॉपी बन गई। अब मैं इसको यहाँ से रिसाइज करता हूँ और मैंने किया डन। अब दोबारा से स्केल अप करते हैं। अब आप देखें कि ये हमारे पास इसकी क्वालिटी लॉस होगी। ये क्या करता है कि अपने पिक्सेल्स को बर्न करता है, ये अपने पिक्सेल्स को लॉस करता है। तो जिसकी वजह से जब भी आप इसको रिसाइज करके मैक्सिमाइज़ करोगे या स्केल अप करोगे, ये अपने पिक्सेल्स को लॉस करेगा और हमारे पास इस तरह से ब्लरी टाइप इफेक्ट आएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जब भी इसके ऊपर काम करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लेयर की टाइप के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप रास्टर लेयर के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ सकता है, और अगर आपको पता नहीं होगा लेयर के टाइप के बारे में तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे डेल करता हूँ और इसके ऊपर हम कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं। मैं इसको डेल किया, दोबारा से रास्टर लेयर के ऊपर आए और अब हम यहाँ पे कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं। हम जाते हैं जी इमेज, फॉर एग्जांपल फिल्टर, ब्लर, और ये गॉसियन ब्लर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ और यहाँ से हम इसका ब्लर बढ़ाते हैं। अब देखें कि ये ब्लर हो गया। मैं ओके करता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे इसके ब्लर को कम करना है तो मैं कम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई किया वो डायरेक्ट हमारे पिक्सेल्स के ऊपर अप्लाई हुआ है। तो अब जो चीज़ डायरेक्ट पिक्सेल्स के ऊपर अप्लाई होगी आप उसको वापस नहीं लेके आ सकते। तो ये हमारे पास जो पहली टाइप थी वो थी रास्टराइज, और इसको आप रास्टर भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे स्केल कम कर लेता हूँ इसका और मैंने कर दिया डन। अब ये हमारे पास थी रास्टर लेयर। अब मैं एक और लेयर बनाता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास ओरिजिनल लेयर है, मैंने किया कंट्रोल जे, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली। हमारे पास जो लेयर की दूसरी टाइप है वो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ और इसका नाम कर लेते हैं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हुआ नहीं है। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है,
ये जो हमारे पास ओरिजिनल लेयर थी, यहाँ पे आपको कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा, कोई भी आइकन नज़र नहीं आ रहा इसके थंबनेल में। अब मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा। अभी ये रास्टराइज ही है। मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपके पास है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मैंने क्लिक किया, अब आप देखें ये हमारे पास कन्वर्ट होगी और आपको यहाँ पे एक आइकन नज़र आ रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है, ये इसका साइन है कि ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। आपके पास जो भी नॉर्मल लेयर होगी या रास्टराइज लेयर होगी, वहाँ पे आपको उसके थंबनेल में कोई भी आइकन नज़र नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे आपको ये आइकन नज़र आएगा। तो ये आपने याद रखना है इस आइकन को, ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन है। अब मैंने आपको बोला कि भाई रास्टराइज लेयर के ऊपर हम डायरेक्ट पिक्सेल्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल लेयर है फोटोशॉप के अंदर। इसके ऊपर आप जो भी काम करते हैं वो डायरेक्ट पिक्सेल्स के ऊपर नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट, अब आपने यहाँ पे याद रखना है, अगर तो आप डायरेक्ट पिक्सेल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हो तो फिर तो आप रास्टराइज लेयर के ऊपर काम करोगे, और अगर आप डायरेक्ट पिक्सेल्स को डिलीट नहीं करना चाह रहे, आप उनको इफेक्ट नहीं करना चाह रहे, तो फिर हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। तो मैं दोबारा वही काम इसके ऊपर भी करता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाई, ये हमने सिलेक्शन बना ली। अब मैं इसको डेल करता हूँ। मैं डेल करूँगा तो मेरे पास ये मैसेज आ गया, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। हम इसको डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते इसके पिक्सेल्स को, तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब मैं ब्रश अप्लाई करके देखता हूँ। एक दफ़ा ब्रश लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी ब्रश, बी शॉर्टकट की है। अब देखें ब्रश अप्लाई नहीं होगा, ये मेरे पास स्टॉप का आइकन नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई करूंगा तो क्या मैसेज आ रहा है, द स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग। तो आपको इसके ऊपर काम करने से पहले इसको आपको रास्टराइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और अगर मुझे स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रास्टराइज में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। राइट क्लिक करो, अब यहाँ पे हमारे पास होगा दोबारा से रास्टराइज लेयर, क्लिक करो, ये वापस से रास्टराइज लेयर बन जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको सिलेक्ट करूँ और मैं डेल करूँ तो देखना अब डेल हो जाएगा। सिलेक्ट किया, इसको मैं हाइड करता हूँ यहाँ पे, अब देखो डेल हो गया। मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस लेके आता हूँ और अब मैं इसको यहाँ से हाइड करता हूँ और मैं दोबारा डेल करता हूँ, अब देखें डेल हो गया। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर ब्रश अप्लाई करूँगा, मैंने ब्रश लिया, ये हो रहा है अप्लाई, लेकिन अगर मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा तो अब हम इसके पिक्सेल्स के ऊपर डायरेक्ट काम नहीं कर पाएंगे। दोबारा से वही सिलेक्शन बनाई और डेल किया, डेल नहीं होगा। अब मैंने ब्रश लिया, ब्रश अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं इरेजर टूल लूँगा तो इरेजर भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा से उसी इफेक्ट को अप्लाई करता हूँ, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और अप्लाई कर दिया और मैंने कर दिया ओके। अब मुझे अगर इसको चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया जी गॉसियन ब्लर, क्लिक करें, और अब अगर मुझे इसकी इंटेंसिटी को कम करना है तो मैं यहाँ से आराम के साथ कर सकता हूँ। तो आप इसके ऊपर सेफ तरीके से काम कर सकते हो। तो यही वजह है कि आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप फोटोशॉप के अंदर जब भी काम करें आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करें। अच्छा, हर बार में आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हम आगे चल के रीटचिंग के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पे भी हमें हो सकता है कि लेयर को रास्टराइज करना पड़े, या बहुत सारी जगहों पे हमें रास्टराइज करना पड़ सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपने कब कहाँ पे किस लेयर को यूज़ करना है। तो दोनों लेयर का आपको क्लियर हो गया। अब मैं इस लेयर को दोबारा से यहाँ पे डेल करता हूँ। ये जो हमने इसके ऊपर गॉसियन ब्लर अप्लाई किया था, इसको मैं रीसाइज करता हूँ, जो हमने उसको भी किया था, और इसको दोबारा से हम मैक्सिमाइज भी करेंगे। और मैं इसको दोबारा से मैक्सिमाइज करता हूँ, कंट्रोल टी, और साइज उससे भी बड़ा करता हूँ। अब आप देखें कि इसने अपने पिक्सेल्स को भी बर्न नहीं किया। तो यही वजह है कि हमारे पास जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है ये अपने पिक्सेल्स को प्रिजर्व करता है, ये कभी भी डायरेक्ट अपने पिक्सेल्स के ऊपर काम नहीं करने देता। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट इसके पिक्सेल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हो तो फिर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो। अब हम एक नए टैब के अंदर आ गए। ये हमारे पास ओरिजिनल टैब था जिसके अंदर हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पे हम एक नए टैब के अंदर आ गए। अब ये जो लेयर है हमारे पास, ये हमारे पास रास्टर लेयर है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी आइकन नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ करूँगा तो मैं डायरेक्ट अपने पिक्सेल्स के ऊपर ही करूँगा। अगर मैं इसको डेल कर दूँ और इसको मैंने किया जी क्लोज, इसको मैंने कर दिया यस, अब आप देखें वो हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई हो गई। तो अगर आप इसके पिक्सेल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हो तो आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, और अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर होंगे, आप अपनी लेयर के अंदर होंगे, तो आप इसके ऊपर फिर डायरेक्ट इसके पिक्सेल्स के ऊपर काम नहीं कर पाओगे।
तो ये इसके दरमियान वाज़ेह फ़र्क है। तो ये हमारे पास 2 लेयर हो गई, एक थी हमारे पास रास्टराइज और दूसरी थी हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मैं कंट्रोल डी करता हूँ और इसको भी यहाँ पे मैं रीसाइज कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। हमारे पास जो लेयर की तीसरी टाइप है वो है वेक्टर लेयर। हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो भी वेक्टर लेयर में आएगा और हम जो भी शेप्स बनाएंगे फोटोशॉप के अंदर वो भी हमारे पास वेक्टर लेयर में आएंगी। तो ये हमारे पास शेप्स हैं, हम यहाँ से कोई भी शेप बना लेते हैं। ये शेप बनाई और ये हमारे पास ब्लैक कलर की आ गई, बल्कि इसको डल करता हूँ और हम यहाँ पे कोई कस्टम शेप लेके आते हैं, कस्टम शेप, और यहाँ पे हम ये एक कस्टम शेप बना लेते हैं। अब हमारे पास ये है। अब आप सबसे पहला जो इसकी चीज़ देखनी है, आपने इसके आइकन को देखना है। यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह का आइकन था। हमारे पास जो वेक्टर लेयर है उसके अंदर हमारे पास ये वाला है। अब वेक्टर लेयर क्या होती है? वेक्टर लेयर हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से बनती है और इसको आप कहाँ पे यूज़ करोगे? जब भी आपने लोगोस के ऊपर काम करना होगा, आपने आइकन्स के ऊपर काम करना होगा, तो तब हम वेक्टर लेयर के ऊपर काम करेंगे। वजह क्या है कि आप इसको जितना मर्जी इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लो, ये कभी भी अपनी क्वालिटी को लॉस नहीं करेगा। वजह क्या है? क्योंकि ये पिक्सल्स के ऊपर बेस नहीं करता। आप जब भी पिक्सल्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप उसको मैक्सिमाइज़ करोगे, वो एक हद तक मैक्सिमाइज़ होगा, उसके बाद वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वेक्टर लेयर है और आप उसको जितना मर्जी मैक्सिमाइज़ कर लो, वो कभी भी अपनी क्वालिटी को लॉस नहीं करेगा। जैसा कि करके देखते हैं, मैं इसको साइज़ को बढ़ाता हूँ और अब हम दोबारा से इसके साइज़ को कम करते हैं, बहुत कम कर देते हैं और मैंने कर दिया डन। दोबारा से साइज़ को बढ़ाते हैं, आप देखें कि ये अपनी क्वालिटी को लॉस नहीं करेगा। इसकी जो लाइंस आपको नज़र आएंगी वो बिल्कुल शार्प नज़र आएंगी, ये आपको बिल्कुल शार्प नज़र आएंगी। आपको लग रहा है कि भाई पिक्सल्स के ऊपर है, नहीं, ये पिक्सल्स के ऊपर नहीं है, ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जब भी इसका साइज़ इंक्रीज़ करोगे, ये हमारे पास इसके साइज़, इसके पिक्सल्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वापस से अपनी क्वालिटी को उसी तरह से आपको दिखाएगा। तो स्पेशली हम वेक्टर लेयर्स को लोगोस और आइकन्स या जो भी आप ऐसी शेप्स के ऊपर काम करना चाह रहे हो जिसको आप चाह रहे हो कि वो कभी भी वहाँ पे आपको पिक्सल्स का मसला ना है, पिक्सेलेट होने का मसला ना है, वहाँ पे आप वेक्टर लेयर को यूज़ कर सकते हो। तो ये इसके आप आइकन को देख लें, तो ये हमारे पास थी लेयर की तीसरी टाइप। इसको हम यहाँ पे वापस ले आते हैं। हमारे पास लेयर की जो आखिरी टाइप है वो है एडजस्टमेंट लेयर, जो कि नंबर 4 पे है। तो एडजस्टमेंट लेयर क्या करती है कि वो आप कलर्स को एडजस्ट करने के लिए, आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ह्यू एंड सैचुरेशन, किसी भी चीज़ को अपनी इमेज के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उसको एडजस्ट करना चाह रहे हो, तो हम एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करेंगे। तो एडजस्टमेंट लेयर हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आएगी, आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास है ऊपर ये सारी एडजस्टमेंट लेयर्स हमारे पास हैं। ये फिल एडजस्टमेंट्स हैं और ये हमारे पास कलर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं। इनके ऊपर आगे चल के डिटेल के साथ बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन को अप्लाई करता हूँ और इसको मैं सबसे ऊपर ले आता हूँ। अच्छा, एडजस्टमेंट लेयर में होता क्या है कि आपकी लेयर के जो आपकी एडजस्टमेंट लेयर है उसके नीचे जितनी भी लेयर्स होती हैं, ये एडजस्टमेंट लेयर उन तमाम के ऊपर इफेक्ट डालती है। अगर मैं यहाँ से इसकी ह्यू को चेंज करूँ, आप देखें इनका कलर चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको इस तरफ करूँगा तो दोबारा से आप देखें सबका कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज ले आऊँ ओपन, हम कोई इमेज ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज ओपन कर लिया और इसको हम उस लेयर के ऊपर ड्रैग कर लेते हैं और कंट्रोल टी किया, बल्कि इसको पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो ताकि क्वालिटी लॉस ना हो। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसका हमने साइज़ कम कर लिया और इसको भी हम इस लेयर के नीचे ले आते हैं, कंट्रोल 0 इस लेयर के नीचे। अब आप देखें कि ये जो एडजस्टमेंट है इसका इफेक्ट आपको इस लेयर के ऊपर भी नज़र आ रहा है। और अगर इस लेयर को मैं ऊपर ले आऊँगा, इस लेयर को मैं ऊपर ले आया, अब आपको इसका इफेक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो आप जब एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करोगे तो उसके नीचे जितनी लेयर्स होंगी सब के ऊपर इफेक्ट डालेगा। लेकिन अगर आप लिमिट करना चाह रहे हो तो कैसे लिमिट करेंगे, ये हम आगे चल के बात करेंगे। तो ये हमारे पास लेयर की टाइप्स थी, 4 हमारे पास लेयर की टाइप्स थी, रास्टराइज, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, वेक्टर लेयर और सबसे लास्ट में हमने बात की एडजस्टमेंट लेयर्स की। आप इनके ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।